नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आपने महाभारत की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत को लिखने वाले महर्षि वेद व्यास के एक पुत्र भी थे। उनका नाम था सुखदेव। ये एक ऐसे महान मुनि थे जिनका जन्म ही अद्भुत था और उनकी पूरी जिंदगी ज्ञान और वैराग्य का एक जीता जागता उदाहरण थी। आइए आज हम सुखदेव मुनि के जीवन और उनकी महानता के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुखदेव का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को अमृत की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। उनकी जगह पर वहां बैठा एक सुक यानी तोता हुंकारी भरने लगा, जिससे भगवान शिव को ये लगे कि कोई उनकी बात सुन रहा है। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव को ये पता चला कि पूरी कथा माता पार्वती ने नहीं बल्कि एक तोते ने सुनी है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उसे मारने के लिए अपना त्रिशूल निकाला। सुक अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वो महर्षि वेद व्यास के आश्रम में आया और एक सूक्ष्म रूप धारण कर उनकी पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला गया। कहते हैं कि वो 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें डर था कि बाहर आने पर वे माया यानी संसार के मोह के प्रभाव में आ जाएंगे। अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर सुख को ये आश्वासन दिया कि बाहर आने पर उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वे गर्भ से बाहर निकले और महर्षि वेद व्यास के पुत्र कहलाए। इस कथा के अनुसार सुखदेव मुनि जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। गर्भ में रहते हुए ही उन्हें वेद, उपनिषद, पुराण और दर्शन जैसे सभी शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि वे सांसारिक मोह माया से पूरी तरह से मुक्त थे और उन्होंने जन्म के तुरंत बाद ही वैराग्य धारण कर लिया था। उनका यह अयोनिज यानी बिना माता पिता के साधारण मिलन से जन्म उन्हें एक असाधारण मुनि बनाता है, जिन्होंने ज्ञान और वैराग्य के उच्चतम शिखर को छुआ। सुखदेव का वैराग्य और व्यास जी का मोह, आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुखदेव मुनि जन्म लेते ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। सांसारिक बंधनों और मोह माया से उनका कोई संबंध नहीं था। यही कारण है कि वे तुरंत ही तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए। अपने पुत्र के प्रति स्नेह और वात्सल्य भाव से व्याकुल होकर उनके पिता महर्षि वेद व्यास भी रोते हुए उनके पीछे भागे। इस घटना में एक ही समय में सुखदेव का पूर्ण वैराग्य और व्यास जी का पुत्र मोह साफ दिखाई देता है। रास्ते में सुखदेव ने देखा कि कुछ अप्सराएं या दिव्य कन्याएं एक जलाशय में स्नान कर रही थीं। जब उन कन्याओं ने सुखदेव को बिना वस्त्र के देखा तो उन्हें कोई शर्म नहीं आई और ना ही खुद को छिपाया। इसके बजाय वे सुखदेव को आशीर्वाद देने के लिए रुकी। लेकिन जैसे ही उनके पिता उनके पीछे मोह में पड़े महर्षि वेद व्यास वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं तुरंत छिप गईं। जब वेद व्यास जी ने उनसे पूछा कि वे सुखदेव के सामने क्यों नहीं शर्म से छिपी, तो कन्याओं ने उत्तर दिया, आप एक महान ज्ञानी हैं, लेकिन आप अभी भी पुरुष हैं और आपके मन में कुछ मोह शेष है। लेकिन आपके पुत्र सुखदेव जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी हैं और उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। वे ना तो स्त्री पुरुष का भेद जानते हैं और ना ही किसी सांसारिक भाव से प्रभावित होते हैं। उनके मन की पवित्रता के कारण हमें उनसे कोई शर्म नहीं आई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वैराग्य मन की अवस्था से है और सुखदेव मुनि वैराग्य के उच्चतम शिखर का प्रतीक थे। ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक।
दोस्तों, ये पूरी घटना दो अलग अलग आध्यात्मिक अवस्थाओं को दर्शाती है। महर्षि वेदव्यास विज्ञानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, लेकिन जो अभी भी सांसारिक बंधनों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। सुखदेव मुनि वे वैरागी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जन्म से ही साथ साथ पूर्ण वैराग्य की अवस्था में हैं। वे जीवित रहते हुए भी मोक्ष यानी जीवन मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे। इस घटना के बाद से महर्षि व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को अपना गुरु मान लिया और उनसे श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया। ये एक दुर्लभ उदाहरण है जहाँ एक पिता ने अपने पुत्र से ही ज्ञान ग्रहण किया। सुखदेव मुनि के नाम का भी एक गहरा अर्थ है, जो उनकी जन्म कथा से जुड़ा है। सुख का अर्थ होता है तोता और देव का अर्थ होता है देवता। इस तरह सुखदेव का शाब्दिक अर्थ है दिव्य तोता। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे उन्होंने एक तोते के रूप में अमर कथा सुनकर जन्म लिया और फिर वैराग्य और ज्ञान के माध्यम से एक देवता के समान पूजनीय बन गए। उनका जीवन दर्शाता है कि मुक्ति के लिए जन्म का महत्व नहीं, बल्कि ज्ञान और वैराग्य का महत्व है। भारतीय आध्यात्मिकता में तोता अक्सर पुनरावृत्ति का प्रतीक माना जाता है। तोता वही दोहराता है जो वो सुनता है, बिना उसके अर्थ को समझे। लेकिन सुखदेव ने इस प्रतीक बात को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने न केवल अमर कथा सुनी, बल्कि उसके सार को पूरी तरह से समझकर उसे आत्मसात कर लिया। सुखदेव मुनि हमें ये सिखाते हैं कि हमें सिर्फ ग्रंथों और शास्त्रों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। उनका जीवन, उनका वैराग्य और व्यास जी के साथ उनके जन्म की हर घटना हमें ये याद दिलाती है कि जब तक हम अपने अहंकार और दुनियावी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, तभी हम ज्ञान और मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं। सुखदेव मुनि सिर्फ एक मुनि नहीं, बल्कि वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के उच्चतम आदर्श हैं, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाते हैं। सुखदेव का सबसे बड़ा योगदान श्रीमद् भागवत पुराण की रचना है। उन्होंने इसे राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। अपनी मृत्यु से भयभीत होकर राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से मोक्ष का मार्ग पूछा। तब सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। ये कथा भगवान कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के महत्व पर आधारित थी। कथा सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनका भय दूर हो गया। सुखदेव मुनि का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और वैराग्य में छिपा होता है। वो न केवल महाभारत काल के एक मुनि थे, बल्कि वे वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के एक प्रतीक भी थे। उनकी कहानी हमें ये संदेश देती है कि अगर आप अपनी दुनियावी इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, तो हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।